एक घमंडी व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपने जिंदगी में परमेश्वर की अगुवाई नहीं ढूंढते। उन्हें लगता है मुझे बेहतर पता है। यही कारण था कि यहोशू अपने दिनों में कुछ चीजों में चूक गया। हमने देखा कि कैसे यहोशू अपने दिनों में एक जगह पे फंस गया क्योंकि उसने परमेश्वर की अगुवाई नहीं ढूंढी। इससे पहले कि आप शादी करें, इससे पहले कि आप कहां पर नौकरी करें, इससे पहले कि आप अपने घर को कहां शिफ्ट करें, इससे पहले कि आप अपने घर को बनाने के लिए किसी बैंक या कहां से भी लोन लें, जिंदगी में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनको अगर आप गलत हैं तो उन्हें 10 मिनट के लिए सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे सॉर्ट करते करते आपको 10 साल लग सकते हैं। आप में से हर एक को मैं कहना चाहता हूं, सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड। यस वर्ड बाइंड कर दो, ना बोलना सीखो। उन्हें बोलो ब्रदर सिस्टर प्लीज वेट, आप कुछ भी काम मेरे पे थोपिए मत। मैं प्रभु से पूछूंगा, मुझे एक हफ्ता दो, एक महीना दो, आप चाहें 1 ईयर लीजिए। लेकिन जब तक परमेश्वर आपको उन कामों के बारे में 2 से 3 बार बात न करे, डोंट मूव। हम एक ऐसी क्रिश्चियनिटी में जीते हैं जहां पर हमें घाई घाई में बहुत सारा काम करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। लेकिन बाइबल बताती है जो भी आपको करना है धीरज से करो। मैंने मुंह से बोला अभी होना चाहिए, ये नहीं चलता है। क्या आप जानते हो 12 साल की उम्र में हमारा प्रभु पूरी तरह से तैयार था, लेकिन खुदा ने उसके बाद भी उसे 18 साल वेट करवाया। परमेश्वर ने उसे कहा नो, वेट, और काम करना है तुझे। 12 साल का बच्चा अगर कहता व्यभिचार मत करो, कौन सुनता उसको? आप बोलते उसको तुझे अनुभव क्या है, तुझे पता भी है जब सेक्सुअल थिंग्स दिमाग में आती है तो लड़ा कैसे जाता है? क्या उसे अनुभव था? नो। लेकिन जब वही बच्चा 30 साल का हुआ और जब उसे प्रचार करना शुरू किया, हर एक उसे सुनता था। बोलिए अपने आप से, प्रोसेस से गुजरना है। आप जानते हैं ना, शाऊल का अभिषेक हुआ, सीधा सिंहासन पे, नो प्रोसेस, गिर गया। लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो प्रोसेस से गुजर के थ्रोन तक पहुंचा, वो लास्ट तक खड़ा था। आपके अभिषेक और आपके सिंहासन के बीच में एक प्रोसेस है। तुम्हारा अभिषेक क्यों हुआ है? ताकि अब तुम जंगलों से जब गुजरो तो तुम लड़ सको, और जैसे जंगलों से बाहर निकलोगे, ओहो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वहां पर सेवा रखी है। अंकल दिनकरन को जब परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया था, अपनी बुलाहट को पाने के कई साल के बाद वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए थे। और हम लोग 20-22 साल के लड़के जिनको अभी तक पूरी तरह से दाढ़ी भी नहीं आई है, हमको लगता है ओ मैं अगला बैनी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जंगलों से गुजरा तो भाई, खुदा ने आपकी जलन निकाली आपके अंदर से। वो बहन जिसके अंदर से खुदा जलन नहीं निकाल पाया, वो लोगों को नरक से कैसे निकाल सकती है? आज भी हम बहुत बकबक करते हैं, जिधर बैठेंगे वहां पर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। एंड यू थिंक यू आर क्वालिफाइड फॉर मिनिस्ट्री? रबिश। अगर आपको लगता है अगर मेरी जुबान मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं सेवा के लिए तैयार हूं, यू हैव अ लॉन्ग वे। तो परमेश्वर से पूछिए, बात करिए, अगुवाई ढूंढिए। आमेन। प्लीज ओपन विथ मी 2 किंग्स, चौथा अध्याय, चैप्टर 4। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। आप में से कितने लोगों ने कलाम पाक में, बाइबल के अंदर यह वचन पढ़ा है, मैंने एसाव से बैर परंतु याकूब से प्रेम किया? क्या आप ये बिलीव कर सकते हो खुदा किसी से बैर कर सकता है? इंग्लिश में लिखा है आई हेट आइजो बट आई लव जेकब।
जानते हो जब परमेश्वर आपसे नफरत करने लग जाए इसका अर्थ क्या होता है? जब परमेश्वर ने एसाव को देखा कि जो मैंने उसे दिया है उसको उसकी वैल्यू नहीं है, तब परमेश्वर ने, जानते हो, एक निर्णय लिया कि वो एसाव को एसाव ही रहने देगा। इसे कहते हैं नफरत। परमेश्वर ने उसे डिसिप्लिन में चलाना छोड़ दिया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया। कैसे? उसे याकूब को इज़राइल बनाया। जब परमेश्वर किसी से नफरत करने लग जाता है तो उसका मतलब यह मत समझिएगा कि नफरत करने का मतलब वो उसके लिए बुरी बुरी बातें सोचता है। नो, वो उसे डिसिप्लिन सिखाना बंद कर देता है। इसीलिए आप देखते रहेंगे एसाव को सारी आशीषें मिली, एसाव एसाव ही बना रहा। उसे खुदा ने कभी डिसिप्लिन में चलना नहीं सिखाया। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को डिसिप्लिन में चलना सिखाया। इसीलिए उसने कहा मैंने इससे प्रेम किया है। मैं जिससे प्रेम करता हूं उसकी ताड़ना करता हूं। इसका उल्टा कीजिए, जिससे मैं प्रेम नहीं करता मैं उसकी ताड़ना नहीं करता। अब आने वाले दिनों में परमेश्वर के खादिम हो, खादिमा हो, अगर आपने अपने लाइफ में यह लेसन नहीं सीखा, ट्रस्ट मी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये नेगेटिव नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया वो मैंने बहुत आसानी से पाया है, प्रार्थना के द्वारा। लेकिन ये मुझ पर बना रहे उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजों को ना कहना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है कि क्या जहां पर मैं जा रहा हूं, क्या वो चीजें खुदा को पसंद हैं, और अगर वो चीजें मुझे पसंद हैं पर खुदा को नहीं, मुझे उनको नकारना पड़ता है। मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से मैंने बैर किया। मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये कैसे हो सकता है? प्रभु ने मुझे कहा, देख, मैंने एसाव को एसाव ही रहने दिया। हां, उसके पास तेल के कुएं हैं, उसे जमीनें दी मैंने उसे बहुत कुछ दिया। वो एक नेशन है आज अपने आप में। लेकिन क्या मैंने उसे वैसा चलना सिखाया जैसा मैं चलना सिखाना चाहता था? नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब परमेश्वर आपको डांटे, आशीषित हो आप लोग। हमें लगता है कि प्रभु मुझे डांट रहे हैं, प्रभु मुझे ताड़ना देते हैं, प्रभु ने मुझे ऐसे लोगों के बीच में रखा है जहां पॉलिटिक्स है, जहां पर लोग मेरी कदर नहीं करते। सिस्टर, यू आर ब्लेस्ड। भाई, यू आर ब्लेस्ड। परमेश्वर आपको वैसा चलना सिखा रहा है जैसा वह चाहता है। कितनी अमेजिंग थिंग है। लेकिन अगर परमेश्वर आपको जैसे आप हो वैसे ही हालत पे छोड़ दे, खुदा ने आपसे बैर किया। खुदा का शुक्र करो कि इन दिनों में अगर आप थोड़ा भी उसकी विल से बाहर आ रहे हो, वो आपको ऊपर से हाथ दिखा रहा है, ए कम बैक। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर पास्टर कहता है तुम्हें चंगाई मिलेगी, पैसे मिलेंगे, बरकत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पर हमने इन चीजों का महत्व ही नहीं जाना है कि खुदा की नजर में सबसे बड़ी आशीषें पैसा, गाड़ियां, ये सब नहीं है। आशीषित हैं वो लोग जिन्हें खुदा अपनी तरह चलना सिखाए। यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड। अगर परमेश्वर आपको याकूब की तरह ताड़नाएं दे देकर आपको तब तक वो आपको न छोड़े जब तक वो आपको अपनी तरह न बनाए। क्या आप इन चीजों का महत्व देखते हैं? वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पर सिर्फ प्रॉस्पेरिटी ही आशीष समझी जाती है। ओ, आपके पास गाड़ी है, यू आर ब्लेस्ड। ओ, आपके पास घर है, यू आर ब्लेस्ड। सो आज मैं आपको एक अनुशासन सिखाना चाहता हूं। बाइबल बताती है भविष्यवक्ताओं में से एक व्यक्ति था, उसकी बीवी जो एक विडो थी। कलाम कहता है वो एक विधवा थी। उसका पति मर गया और बाइबल बताती है उसका पति खुदा का खौफ रखता था, परमेश्वर का भय मानता था। उर्दू में भय को खौफ कहा जाता है। बाइबल बताती है भविष्यवक्ता था, एक एक व्यक्ति था। ही वॉज अ प्रॉफिट। बोलिए प्रॉफिट। हाँ, हिंदी में कहते हैं भविष्यवक्ता, या आप एक छोटे वर्ड में उसे कह सकते हैं नबी। बोलिए नबी। नबी इसीलिए क्योंकि वो नबूवत करते थे। अभी आज अगर आप किसी से भी पूछोगे ना भविष्यवक्ता कौन है, अगर आप मुझसे पूछोगे प्रॉफिट कौन है,
तो एक लाइन में कहना चाहता हूं, हु इज अ प्रॉफिट। बाइबल के भविष्यवक्ता हमेशा लोगों से कहते थे थोड़ा ही समय बचा है, जिंदगी ठीक करो। दे वर द रियल प्रॉफिट्स। लेकिन आज की भविष्यवक्ता आप जानते हो, 1950 के बाद हमारे बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी घुस आई हैं कलीसिया में, जिसको हम मसीहत का हिस्सा मान चुके हैं, जैसे कि बच्चों का बपतिस्मा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनका बपतिस्मा बचपन में हुआ। क्या ये बिब्लिकल है? ऐश वेनसडे, बहुत लोग इस दिन पे अपने सर पे राख लगाते हैं। कहां लिखा है बाइबल में? दिखाइए, मैं भी लगाऊंगा। 1 किलो राख मैं भी लेके आता हूं कल जाके। कहां पर लिखा है? मरियम बहन ने आपको, मैं आपको कहना चाहता हूं, आई रिस्पेक्ट मैरी। मैं विश करता हूं आप में से बहुत सारे बहनें मैरी की तरह हो। लेकिन क्या उसने कहा आके आओ मुझसे प्रार्थना करो, आओ मैं अपने बेटे को बताऊंगी तुम्हारे बारे में, तो मुझे बता दो। अगर सत्य पे खड़े रहने के कारण मुझे किससे भी जुदा होना पड़े, तो ये डिवीजन नहीं, ब्लेसिंग है। यस। अगर आप लोगों के सिंपैथी गेन, अगर आपको लोगों की, आप एक इमेज कॉन्शियस व्यक्ति हो, ओ ब्रदर मेरा भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट जिस दिन खुदा में आए थे उसी दिन क्रूज पे चढ़ानी चाहिए थी। बोलिए अपने बाजू वाले को, अपनी इज्जत की परवाह मत किया कर। कुछ लोगों को खाली पता चल जाए ना मेरे बारे में, किसको कुछ गलत पता चला है, वो रात भर बैठते रहेंगे। आप इतने इमेज कॉन्शियस क्यों हैं? आपको क्यों अपनी इज्जत की इतनी परवाह है? खुदा के लिए अपनी इज्जत खराब करने के लिए आप नहीं सोचते हो? जिस दिन आप प्रभु में आए थे उसी दिन आपको अपने आदर पाने की भूख को क्रूस पे चढ़ाना चाहिए था। अब बहुत सारी बातों से बच जाते। मेरे लिए ऐसा बोला, मेरे लिए ऐसा कहा, पास्टर को मेरे बारे में बताया, पास्टर मेरे लिए बारे में क्या सोचते होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मुझे एक बात बताइए, लोग क्या सोचते हैं ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? कुछ तो उनके लिए भी रखो। लोग क्या सोचेंगे, अब लोग क्या सोच रहे हैं ये भी मैं सोचूं? बाइबल बताती है भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक औरत का पति मर गया, और जानते हो कलाम क्या कहता है? ये औरत का पति उससे कर्जे में छोड़ गया। बोलिए कर्जा। आप कभी ये मत समझना कि अगर आप प्रभु में आते हो तो आपके ऊपर कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये बहुत सारे लोग कहते हैं ओ प्रभु में आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। फॉल्स है ये बातें। यीशु इसीलिए आया ताकि आपको उससे मिलाए जिसने आपको बनाया है। आप जानते हो, हम बहुत पहले बहुत सारी जगहों पे जाते थे, हम लोग वहां जाते थे, लेकिन बहुत अच्छी जगहें थी, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ हमें कि हम पापी हैं। लेकिन क्यों हम यहां पर आए तो हमें ऐसा लगा कि हम गुनहगार हैं। क्यों? याद रखिए, जिसने आपको बनाया है ना वो ही आपको आपकी गड़बड़ दिखाएगा। दही दही के दुकान पे मिलती है, पंखा पंखे के दुकान पे मिलता है, कैमरा कैमरा के दुकान पे मिलती है। जिसने आपको बनाया है जब आप उसके पास आओगे वो आपको बताएगा आपको चेंज होने की जरूरत है। जिसने आपको नहीं बनाया है, वेट, जिसने आपको नहीं बनाया है वो आपकी गड़बड़ कभी नहीं बता सकता। यही एक कारण है कि प्रभु में आने के बाद, मुझे एक बात बताइए, आप इतनी जगहों पे गए थे, कभी आपने ये मन्नत मानी थी, कभी आपने ये कहा था, जिसको भी आप मानते थे, आपने कभी उसको ये कहा था मुझे आपकी तरह बनना है? मैंने कभी नहीं कहा था। लेकिन जब मैं यीशु में आया, मैं यीशु से मिला, मैंने यहां पर ये प्रार्थना करना शुरू की, यस प्रभु मुझे आपकी तरह बनना है। बिकॉज यू नो, आपकी आत्मा कन्विंस हो गई है कि हाँ हम जानते हैं यही खुदा है। आप जानते हैं, कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम प्रभु में हैं तो हमें तकलीफ नहीं होगी। बाइबल बताती है उसकी पत्नी, वो कहती है एलीशा को, तेरा पति, मेरा पति तेरा दास जो था वो परमेश्वर का भय मानता था और उसकी वजह से हम कर्जे में हैं आज। एलीशा उससे एक बात कहता है, बोलता है बहन आपके पास क्या है?
आपके पास क्या है? वो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऑयल है। एलीशा उससे कहता है सुन, घर से बाहर निकल, अपने बच्चों को भी निकाल, जितने बर्तन तुम लोग मांग सकते हो सबसे मांग के आओ, और सारे बर्तन अपने घर में इकट्ठे करो, और जो जो बचा हुआ तेल है उसे लेकर थोड़ा थोड़ा करके सारे बर्तनों में उंडेल दो। तब वो अपने बच्चों को कहती है जाओ, जाके सारे बर्तन इकट्ठे कर लो। पुराने दिनों में हम, आपको पता है ना, हम लोग घर घर जाते थे कुछ मांगने के लिए। कोई जाता था, आंटी थोड़ा सा दही दे दो ना। मैं कई बार लोगों से दही मांगने जाता था। आपको पता है ना दही कैसे जमती है? दही को जमाने के लिए पहले थोड़ी दही डालनी पड़ती है, फिर दूध डालना पड़ता है, तब वो दही दही बनती है। तो कभी कभी है ना, हम लोग के पास कर्ड नहीं होता था, तो हम बाजू वाले दुकान घर में जाते थे और आंटी को बोलते थे आंटी गिव अस सम कर्ड। कभी कभी हम लोग है ना ठंडा पानी या घर पे मिल्क शेक बनाते थे ना, तो बाजू वाले घर में जाते थे और कहते थे आंटी थोड़ा सा बर्फ मिलेगा क्या? कोई है जो मांगने जाता था? देखो यहां बहुत लोग हैं। आज जमाना डिफरेंट है। अगर आज कोई भी आपके घर में आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, तो आपसे दही नमक शक्कर कुछ नहीं मांगेंगे, वो लोग मांगेंगे चार्जर है क्या, गिव अस चार्जर। कभी कभी लोग दरवाजा खटखटाएंगे और आप दरवाजा खोलोगे, वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना। है ना? वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। हम अलग दुनिया में रहते। हमारी चीजें, हमारी मांगे बदल चुकी हैं। आप जानते हैं, उसका बच्चा हर एक के पास जाके कहता है आंटी आपके पास कुछ बर्तन है? हाँ हाँ ले जा। कहां से तीन, कहां से पांच, कहां से दो, कहां से एक, किसी किसी घर से उसको नहीं भी मिला होगा, सारे बर्तन उन्होंने इकट्ठे कर लिए। सुनिए, अब जब बर्तन इकट्ठे हो गए और वो एलिशा के पास आके कहती है डन हो गया, तब एलिशा अब उसे एक बात कहता है। एलिशा कहता है अब तू अंदर जा, सबसे पहले दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद करने के बाद अपने हांडी में से तेल लेकर थोड़ा थोड़ा हर बर्तन में डाल। और जानते हैं, जब वो ऐसा करती है, कलाम कहता है जिस बर्तन में से वो दूसरे बर्तन में उसको डालती जा रही थी, ये अमेजिंग थिंग थी कि जिस बर्तन में से निकल रहा था, दूसरा बर्तन फुल होता जा रहा था, लेकिन इस बर्तन में से खत्म नहीं हो रहा था। और फिर वो बाहर आके कहती है सर डन हो गया। आप जानते हो, एलिशा उससे कहता है सब भर दे? बोलती है हाँ। और बर्तन नहीं है? नहीं। अब एक काम करो, इस ऑयल को लेके बेच दो। बेचने के बाद जो तुम्हें पैसा मिले उससे अपना कर्जा क्लियर करो, और जो बच जाए उससे जिंदगी निर्वाह करो। आपने ये पूरी स्टोरी कई बार पढ़ी होगी। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप जानते हो, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। ऑयल फ्लोस व्हेन द डोर वॉज शट। आप चाहते हो आप पे तेल बहे? अपने आप को दरवाजों के अंदर बंद करना सीखो। ऑयल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे आता है। जब आप अपने दरवाजे बंद कर देते हो और आप परमेश्वर से बात करना शुरू करते हो, यही वो जगह होती है जब आपके ऊपर ऑयल आएगा। ऑयल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे आता है। ब्रदर, ऑयल क्या है? बाइबल बताती है 5 कुंवारियों के पास ऑयल की घटी थी। ऑयल कुछ और नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है। आज बहुतों के पास ये ऑयल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दरवाजे बंद नहीं है। आप पढ़ के देखिए, ये बाइबल में मेंशन नहीं है, दिस इज माय इमेजिनेशन। जब 6-7 साल का हुआ होगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता, कलाम कहता है वो जंगलों में चला गया। आपने देखा 30 साल तक वो वहीं पर रहा।
भले ही वहां पर कोई बंद दरवाजा नहीं था, लेकिन सालों तक सालों वो खुदा के साथ वहां पर बैठा। लेकिन जब वो वहां से बाहर आया, आपने देखा उसने कोई चमत्कार नहीं किया। एक अकेला व्यक्ति है वो बाइबल के अंदर, जिसकी सेवकाई में कभी कोई चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन वो पूरी इज़राइल को खुदा के पास लेके आया। क्यों? जब बाइबल बताती है, कलाम कहता है, जब लोग आगे बढ़ गए, याकूब अकेला रह गया, तब लिखा है एक व्यक्ति उससे मिलने के लिए आया। लिखा है खुदा उससे मिला। बड़ी टीम थी मूसा के पास, लेकिन पर्वत पे वो हमेशा अकेला जाता था। 2023 के विश्वासियों को आप हमेशा लोगों से घिरा हुआ देखेंगे। उनके पास बंद दरवाजे के पीछे जाने का टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, ये मेरी प्रोफेसी है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। अपने बंद दरवाजों के पीछे जाइए, खुदा से बात करिए। एक दिन आप अपने दरवाजों से सामर्थी होकर निकलेंगे। एक दिन आप अपने दरवाजों से सामर्थी होकर निकलेंगे, क्योंकि बाइबल बताती है तेल सदैव बंद दरवाजों के पीछे बहता है। इसलिए यीशु ने उन्हें कहा, कोठरी बंद करो और परमेश्वर से बात करो। जो तुम गुप्त में मांगते हो वो तुम्हें वो खुले में दे देगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लाइफ में ये प्रिंसिपल है? मैंने कहा था ना, जब परमेश्वर आपसे प्रेम करे तो वो आपको डिसिप्लिन में चलना सिखाएगा, पर अगर वो आपसे बैर करे तो वो आपको वैसा ही रहने देगा जैसे आप हैं। मैंने एसाव से नफरत की, परंतु मैंने याकूब से प्रेम किया। उससे याकूब को याकूब नहीं रहने दिया, उसने याकूब को इज़राइल बनाया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सोचा है आपके ऊपर ऑयल लास्ट टाइम कब आया था? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर गोल्ड डस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑयल, द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। आप जानते हो, आलोचना सहना बहुत कठिन है। जब आपका विरोध हो और जब खबरें आप तक पहुंचती हैं कि आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा जाता है, उस टाइम पे उन चीजों को मेंटली इग्नोर करना इट्स डिफिकल्ट। बहुत लोग तो गिव अप कर देते हैं। अगर एक बहन सुबह उठ के अपने पूरे घर का काम करती है, रात तक काम करती है, और उसे पता चले कि ये सब होने के बाद भी उसको यूजलेस कहा जाता है, और वो खबरें जब आप तक पहुंचती हैं कि आपको यूजलेस में गिना जाता है, यू नो वेरी वेल कि उस टाइम पे माइंड कैसे काम करता है। अगर आप जिंदगी में अपनी हर आलोचना को फेस करना चाहते हैं और अपनी विशेषता भी नहीं खोना चाहते, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पता चलता है कि मेरे बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं, हम गिव अप कर देते हैं। हमें लगता है छोड़, ये लोग लायक ही नहीं है। आप अपनी विशेषता खो रहे हो। आप इसीलिए लोगों से अच्छा चलना बंद कर रहे हो क्योंकि कुछ लोग आपसे अच्छा नहीं चलते। आप इसलिए रूड हो जाते हो क्योंकि कुछ लोग आपसे रूड है। जरा सोचिए कितनी जरूरत है आपको इस ऑयल की, क्योंकि जिसके पास ये ऑयल नहीं है उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। जिनके पास ये तेल नहीं है वे आज कहां तो कल कहां होते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा, लोग उसके बहुत अमेजिंग नेम्स थे। ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी, वाटर ऑफ लाइफ, जीवन का जल, रेजरेक्शन एंड लाइफ, जीवन और पुनरुत्थान, अल्फा एंड ओमेगा, आदि और अंत। ये वो नाम थे जो उसके थे। क्यों वो अपने अंदर इतना स्ट्रांग था? क्या आप जो लोग यहां पर बैठे हैं वे सब यीशु के चमत्कारों को देखते हैं, पर क्या आपके अंदर वो जो उसके अंदर जो जिंदगी थी जो इतनी मजबूत थी? जो लोग मेंटली स्ट्रेस लेते हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। जो मानसिक तौर पे बड़े कमजोर होते हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं मैं क्या बोलने की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु भी हमारी तरह ही था, इंसान बन के आया, वो इतना स्थिर कैसे था? वो इतना स्ट्रांग कैसे था?
जानते हो क्यों था वो? क्योंकि हर दिन उन पहाड़ों पर जहां पर वो जाता था, उसके ऊपर वो ऑयल आता था। अगर आज की सभा में कुछ यहां से ले जाना है ना, सिर्फ इस वर्ड को ले जाइए। तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे आता है। अगर आपके पास दरवाजा बंद करने के लिए टाइम नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर को आपको देने के लिए तेल नहीं है। जब वो स्त्री एलिशा के पास आके कहती है मैंने भर दिया, एलिशा उसको कहता है और बर्तन नहीं है? बोलती है नहीं। लिखा है तब तेल रुक गया। आप जानते हैं, परमेश्वर के पास तेल बहुत था, परमेश्वर के पास बर्तन नहीं थे। बर्तन खत्म हो गए, तेल खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। किस्सा यह है, क्या आप अवेलेबल हो? कहीं आप हाबिल की तरह हो कि केन की तरह हो? केन ने क्या किया? जब केन ने देखा कि मुझे प्रभु को कुछ देना है, तो वो गया और थोड़ी सी फसल काट के उसने खुदा के सामने दे दी, हो गई ऑफरिंग। लेकिन जानते हो, जब हाबिल ने ये डिसाइड किया कि वो भी खुदा को कुछ देगा, तो उसने ऐसे ही कोई चीज लेके खुदा को नहीं दी। वो गया, उसने देखा, सारी बकरियां, भेड़ देखी, और लिखा है उसने भेड़ का एक पहलोठा बच्चा लिया। परमेश्वर को, आई एम सो सॉरी, परमेश्वर को देते सब कुछ है। हर कोई खुदा को कोई ना कुछ देता है। लेकिन सवाल यह है, उत्तम कौन देता है? उत्तम कौन देता है? सारे काम निपटा के प्रभु के साथ बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने सारे कामों को बाद में करके खुदा के साथ बैठना उत्तम भेंट होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं 2 मिनट में इस संदेश को पूरा कर दूंगा। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या आपने अपने लाइफ में यह चीज लर्न की है कि तेल सदैव बंद कमरों के पीछे बहता है? और अगर ऑलरेडी आपको यह बात पता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस बात के प्रति कितने डेडिकेट हैं? मैं आपको कुछ करके दिखाऊं? मुझे उसके लिए एक चेयर चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है, उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी प्रभु उनको कुछ देता नहीं है। जानते हो क्यों? ये देखिए, आप कमरे में गए, आपने कड़ी लगाई, आपने परिवार को कहा मैं बाहर आऊंगा, फिर ही कोई अंदर आए, फिलहाल कोई अंदर ना आए। और आप, ब्रदर सूरज प्रेमानी ने आज सिखाया था, कोठरी बनकर और जाके बैठ जा और बात कर। देखा जाए तो सारी चीजें दिमाग से आ रही हैं, हृदय से कुछ नहीं आ रहा। मैंने सीखा, मैं इसीलिए कर रहा हूं। बहुत बार जो आप करते हो ना, उसमें इन्वॉल्व दिमाग रहता है, दिल नहीं रहता। यही कारण है कि तू खाली बैठा है आज भी। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। तो वो चीज क्यों नहीं है तेरे पास? कई बार हम बैठते हैं, ओ परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं, धन्यवाद, आज आपने मुझे सिखाया तेल के बारे में, मैं मांगता हूं मुझे तेल दे, देख मैंने कमरा बंद किया है, देना। परमेश्वर कई बार जानते हो क्या देखता है? सिर्फ सब दिमाग से आ रहा है। आपने पढ़ा, यीशु ने फरीसी को क्या कहा? ये होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। मेरी एक मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, तुम जो कुछ भी करते हो उसमें तुम्हारा दिल सहभागी नहीं है। वाह! तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारा दिल सहभागी नहीं है। तुम जो भी करते हो सीख के करते हो।
लेकिन तुम्हारा दिल उसमें मिक्स नहीं है। कई बार आप देखिए हम लोग वर्शिप करते हैं इस तरह, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु। बच्चा आया छोटा सा, ओ मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, हे, विजयी हुआ, उसको उतार दिया। यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजयी हुआ। मुंदो मुंदो, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान सर को चल दिया। आप देख रहे हो, बॉडी इन्वॉल्व है, मुंह इन्वॉल्व है, दिल नहीं। ओके, हम बहुत बार जो करते हैं ना, सब दिमाग से सीखा है, इसीलिए करना है। आर यू हंग्री? क्या आप भूखे हैं? खुदा का ऑयल वहां बहता है जहां भूख और प्यास होती है। पूरी बाइबल के अंदर आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिए। आप पूरी बाइबल में पढ़िए। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, जब तक आप उसे कहां बुलाएंगे नहीं, वो नहीं आएगा। उसने काना नगर में इनविटेशन था, इसीलिए वो गया। शिमोन ने उसे बुलाया, इसीलिए वो गया। पतरस अपनी सांस के पास लेके गया, इसीलिए वहां पर गया। पर आप जानते हो, पूरी बाइबल में एक ही जगह है जहां पर उसे बुलाया नहीं गया, वो खुद वहां पर गया, और वो था जक्कई का घर। He was self invited। किसी ने उसको नहीं बुलाया। उसने देखा कि जक्कई के अंदर भूख और प्यास है, वो उसे कहता है, जक्कई नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर आना है। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, यीशु आपको कहां भी सेल्फ इनवाइटेड नहीं मिलेगा। हर जगह पे वो वहां गया जहां उसे बुलाया गया। लेकिन जक्कई का घर एक ऐसा घर था जहां उसे न्योता नहीं मिला था, वो खुद गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें उसे देखने की भूख और प्यास थी। बहुत बार हम जो करते हैं, बड़े नियमों के साथ करते हैं। ओह 11 बज गए, कमरा बंद करो, रोबोट रोबोट की तरह। और खुदा के सामने बैठ जाते हैं, रोबोट की तरह बात करते हैं। मेरे को पन्नी, मेरे को पवित्र आत्मा दे। परमेश्वर भी कहता है नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये कैसा दिमाग से आ रहा है? अब क्या करूं, मशीन बदल। We are like a robot sometime। बस किसने समझाया, मैं समझ गया, वो मिलेगा मुझे। नो, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। भैया अभी आप मुझे एक बात बताओ ना, मैं सब समझ गया। अब ये भूख और प्यास कैसे मिलती है, थोड़ा बताओ। सिंपल, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो खुदा से। उसके लोगों को देखो, कौन सा वो व्यक्ति है जो उस तेल से भरा हुआ रहता है, उसको कॉल करके बोलो, भैया कहां जा रहे हो? मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं। मैं भी चलूं आपका बैग उठा के? चलूं, मैं भी चलूं आपके साथ? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सीखना चाहता हूं। उन लोगों के साथ रहो, उनका अभिषेक तुम्हें मिल जाएगा। हमको क्या सिखाएंगे ये लोग? हम तो बाइबल कॉलेज पढ़ा हुआ व्यक्ति है, ये हमको क्या सिखाएगा? वैसे खुदा तुझे ही कुछ सिखा नहीं पाया, तो हम तुझे कहां से सिखा पाएंगे? वैसे भी जिसका बिहेवियर ही ऐसा है, जिसका एटीट्यूड ही ऐसा है, जो कहते हैं हमने बाल जो बाल जो हैं वो धूप में सफेद नहीं किए हैं, हमको क्या सिखाएंगे ये लोग? अंकल आंटी, बी हम्बल। अब जो मैं कह रहा हूं उसे गलत मत समझिएगा। मैं बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं, मैंने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा है। मैं आज भी कहना चाहता हूं, अगर यहां पर आप कोई बुजुर्ग हो
मैं आपके कांधों पे खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं। आप मेरे नीचे नहीं हो, मैं आपके शोल्डर पे खड़ा हूं आज भी। आपने मुझे कांधे दिए हैं इसलिए मैं खड़ा हूं। लेकिन मैं आप में से हर एक ओल्ड एज वाले व्यक्ति को एक बात बोलना चाहता हूं। कभी कभी 50-60 साल के भाई भी अंदर से बच्चे होते हैं, और कभी कभी 30 साल वाले लड़के भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। मैंने बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने लोग देखे हैं जिनके बाल सफेद हैं, किसी नए व्यक्ति को प्रचार करने का मौका नहीं देते। जब तक आप किसी को मौका नहीं दोगे वो सीखेगा कैसे? लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे 30-35 साल के लड़कों को भी जानता हूं, अंदर से वो आत्मिक पिता है। वो लोगों को लीड करते हैं, वो लोगों को सिखाते हैं, वो लोगों को धार्मिकता के रास्तों पे ले जाते हैं। कभी एज मत देखिए। आज यहां पर 80% लोग यंग हैं। मैं आप यंगस्टर्स के लिए एक बात बोलूं, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू। परमेश्वर के वचन को पढ़िए। वो इब्राहिम को भी बुलाता है जो बूढ़ा था, लेकिन आपने देखा मोस्ट ऑफ लोगों को जब उससे सेवकाई के लिए बुलाया वो यंग थे। वे वर यंग। दाऊद जवान था, सुलेमान जवान था, शिमशोन को बचपन से चुना गया, यर्मिया को बचपन से चुना गया। यीशु के जितने भी चेले थे वो लगभग सभी 30 के थे। आज हमें लगता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वही परमेश्वर का दास है, लेकिन बाइबल का इतिहास कहता है कि कई बार जब खुदा ने जिन लोगों को बुलाया उनमें से अधिकतर लोग यंग थे, जवान थे। वो हम बुजुर्गों का बहुत आदर करते हैं। मुझे आज भी याद नहीं है कभी किसी बुजुर्ग को जब कोई हमारे बीच में कोई ओल्ड एज अंकल आया, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है कि वो आए और मैं अपनी कुर्सी में बैठा हूं और वो खड़े हैं और मैं उनको बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड। नो, मैं हमेशा खड़ा हो जाता हूं। मैं हमेशा उनको खड़े होकर जय मसीह कहता हूं, क्योंकि हमारे पाक कलाम में लिखा है अगर कोई पके बाल वाला व्यक्ति तुम्हारे बीच में आए तो खड़े हो जाओ और इस तरह दिखाओ कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो। हमें उनका आदर करना चाहिए। मैं हमेशा जब बुजुर्ग होते हैं मैं खड़ा हो जाता हूं। मैं थका हुआ रहता हूं ना, तो भी मैं खड़ा हो जाता हूं कि अंकल आप बैठिए, यू आर अवर एल्डर, वी रिस्पेक्ट यू। द बाइबल सेज यंग zeal belong to young and wisdom belong to old। बाइबल बताती है जुनून जवान का है पर बुद्धि बूढ़ों के पास है। हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना है, हमें उनसे सीखना है। लेकिन आप में से जितने यंग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये यूथ निकल जाएगा ना, उसके बाद वो उतना नहीं कर पाओगे काम जितना तुम चाहते हो। यही समय है। मैं आपको नहीं कहता हूं खुदा के लिए ये करो वो करो ये करो, बट एटलीस्ट अपनी कोठरियों में बंद होके परमेश्वर से अपने ऑयल को लो, ताकि जब तुम बाहर निकलो तो तुम वो इंस्ट्रूमेंट बन पाओ जिसमें से खुदा बहकर दूसरों तक पहुंच पाए। डिड यू लर्न समथिंग? कुछ आपने सीखा? क्या आपको लगता है ईयर के फर्स्ट मंथ में ये वर्ड जरूरी था? ऑयल कहां है? बंद दरवाजों के पीछे। हमारे प्रभु और चेलों में एक बात बहुत अच्छी थी, सब पवित्र आत्मा से बोलते थे। आज एक पास्टर बोलता है अभिषेक सिर्फ मीटिंग में मिलता है, दूसरा बोलता है नहीं गलत है, अभिषेक जो है वो कोठरी में मिलता है। अभी बेड़ कंफ्यूज्ड है, कहां जाना है। लेकिन आपने देखा जो बात एलीशा कहता है वही बात यीशु कहते थे। एलीशा कहता है बंद करो दरवाजे, यीशु भी कहता था बंद करो दरवाजे। आप जानते हो आपको कैसे पता चलेगा कि आज जो व्यक्ति प्रभु के द्वारा बोल रहा है वो कैसा, वो कौन है, या वो ये प्रभु से बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? याद रखना, ये बाइबल का इतिहास रहा है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं ना, उनकी बातें बहुत सिमिलर होती है।
वचन पर आधारित होती हैं, वो वचन के बाहर नहीं बोलते। अभी एक बंदा है, कोई हमारे मुंबई से है, वो कहता है अन्य भाषा है ही नहीं। हाँ सच्ची में बोलता है अन्य भाषा है ही नहीं। बोलता है अन्य भाषा में बात ही मत करो। पता नहीं क्या नाम बोलता है वो। ठीक है, आप मत बोलना। अब मुझे बताइए, पौलुस कहता है किसी को अन्य भाषा बोलने से मत रोको, और ये बंदा बोलता है अन्य भाषा। एक बार तो इन्होंने कह दिया विश्वासी को विश्वासी से प्रार्थना भी नहीं करवानी है। पौलुस कहता है हर एक के लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि जहां पर मैं जाऊं वहां पर प्रभु मुझे प्रबल वचन दे। एक बार तो इन्होंने कह दिया मीटिंग सिर्फ ऑनलाइन अटेंड करो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में बपतिस्मा भी ऑनलाइन मिलेगा। खुद ही पानी में खड़ा हो जा, मैं इस तरफ खड़ा हूं, डुबकी मार, उठ, हो गया तेरा बपतिस्मा। व्हाट अ नॉनसेंस प्रीचिंग। कोई सर पैर है? और बेचारे शिकार कौन बनते हैं? जिनको कलाम नहीं पता, वो शिकार बन जाते। हमारे चर्च के एक परिवार ने कॉल किया, मुझे बोलते हैं ब्रदर आप है ना गलत टीचिंग देते हो। मैंने कहा अच्छा, नया नया ब्लेम। हाँ आप गलत टीचिंग देते हो। मैंने कहा चलो बताओ सही टीचिंग कौन देता है। तो उन्होंने कहा इस बंदे को देखो, ये कहता है अन्य भाषा नहीं है, अन्य भाषा मत बोलो। मैंने बोला तू बोल दे सब। 10 मिनट तक मुझे सुनाई। 10 मिनट के बाद मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा बहन, एक है अन्य अन्य भाषा। अन्य अन्य भाषा का मतलब होता है मैं यहां पर हूं लेकिन मुझे छत्तीसगढ़ की भाषा नहीं आती है, लेकिन जब मैं हिंदी बोल रहा हूं आपको अपनी छत्तीसगढ़ की भाषा सुनाई दे रही है। इसे कहते हैं अन्य अन्य भाषा। ठीक है, और एक है अन्य भाषा। अब भाई साहब कहते हैं अन्य भाषा है ही नहीं। तो मुझे एक सवाल है, अन्य भाषा नहीं है ना? ओके, तो मेरा एक सवाल है, परमेश्वर के 9 वरदानों में एक वरदान अनुवाद का क्यों है? किसी किसी को उसने अन्य भाषा दिया, परंतु किसी किसी को उसने अन्य भाषा का अनुवाद। जब अन्य भाषा है ही नहीं तो फिर अनुवाद क्यों आया? इसे कहते हैं फॉल्टी स्टडी। इतने सारे डिनोमिनेशंस हैं हमारे बीच में। कभी आपने सोचा, कभी कभी तो हमें लोगों को यह भी बताना पड़ता है भाई जिस चर्च में, किस चर्च में जाना है तुझे, वो भी समझाना पड़ता है। इतने सारे डिनोमिनेशंस क्यों हैं? कोई बोलता है ये मत करो, कोई बोलता है सोना मत पहनो, कोई बोलता है अन्य भाषा है तो पवित्र आत्मा ही है, नहीं है तो नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये नतीजा है फॉल्टी स्टडी। किसी ने एक बात ली, सिद्धांत बनाया। कोई कहता है बहनों को संगति, बहनों को चर्च में कोई काम होना ही नहीं चाहिए। एक भाई ने कहा आपके चर्च के अंदर एक बात बहुत गलत है। मेरे कलीसिया में है ना बहनें प्रभु भोज बांटती है, जेंट्स नहीं बांटते। एक बंदे ने कहा यह गलत है, ऐसा चिल्ला के गंदी आवाज में, ये गलत है। मैंने कहा इधर आ। तुम स्त्री के द्वारा उद्धारकर्ता को ले सकते हो, लेकिन स्त्री के द्वारा तुम प्रभु भोज नहीं ले सकते। इधर आ। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मेरे सामने आया ना तू, मैं भूल जाऊंगा मैं विश्वासी हूं। मैं झगड़े पे उतर आऊंगा जब तुम लोग खुदा के कलाम के लिए ऐसे ऐसे बोलोगे। यीशु स्त्री के द्वारा पैदा हुआ वो चाहिए, लेकिन स्त्री के हाथ से प्रभु भोज नहीं चाहिए तुम्हें। क्या क्या सीखते रहते हैं हम लोग। एक और है वो। कौन है ये लोग? चाइनीज लोग हैं, चिली चिकन। सॉरी 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 सॉरी, मुंह से निकल गया। ये चाइनीज लोग हैं, इनका नाम है पूर्वी बिजली। पूर्वी बिजली, ईस्टर्निंग लाइट। ये लोगों का एक अलग ही सिद्धांत है। ये लोग कहते हैं 1970 में प्रभु यीशु मसीह आके चला गया। हमारे चर्च के एक बंदे को उसने कॉल किया। अब मेरी चर्च प्रभु के अनुग्रह से बहुत मैच्योर है। एक बंदे को कॉल करके बोलते हैं ए तुम किधर जाता है? मैं जीसस लाइफ चर्च में जाता है, सूरज प्रेमानी के पास। अच्छा, तुमको पता है 1970 में यीशु आके चला गया है? मेरे बंदे ने कहा दुख की बात है, तू भी छोड़ के चला गया, तुझे भी छोड़ गया।
तू भी नहीं गया साथ में? नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते हैं 1970 में यीशु आया, अपने लोगों को लेके चला गया, हम सब बच गए। तो उसने ऐसा कहा, मेरे बंदे ने कहा दुख की बात है ना, तू भी यहीं रह गया। तो फोन ही रख दिया उसने। बोला ये क्या बोल दिया भाई। तो इन गलत शिक्षाओं से बचिए। मैं यीशु के नाम से एक बार फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। वे लोग जो आज से अपनी कोठरियों में जाएंगे और अपने हृदय से अपने खुदा को पुकारेंगे, वे आने वाले दिनों में अपने दरवाजों से सामर्थ्य के बाहर निकलेंगे। से आमीन। कहिए ये मेरे साथ होगा। खुदा का कलाम मेरे लिए पूरा होगा। दरवाजों के पीछे मेरे लिए ऑयल बहेगा। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है
उनको इससे मतलब है, क्या आया है वचन में, क्या आया उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।